सबसे पहले आप सबों को गणेश पूजा की ढेर सारी शुभकामना और बधाई। इस बीच में एक दो ऐसी बात हुई कि हम लोग की बहुत इच्छा थी कि हम लोग आप लोगों से बात करें। बीच में गृह मंत्री जी का झंझारपुर आगमन हुआ था 16 तारीख को, और 17 तारीख को विश्वकर्मा पूजा के चलते आप लोग का प्रेस बंद था, और फिर पूजा, तीज और गणेश पूजा के चलते आज विलम्ब से हम लोग आप सबों के बीच बैठे हैं, और आप सब अपना बहुमूल्य समय निकाल कर यहाँ आए हैं, इसके लिए आप सबों को धन्यवाद। सबसे कल जो देखने को मिला हम लोग कि पार्लियामेंट में पेश हुआ है महिला विधेयक, परसों ही कैबिनेट से मंजूरी हुई और कल वह पेश हुआ है। यह बहुत ही स्वागत योग्य कदम है। केंद्र सरकार का इस निर्णय का हम लोग स्वागत करते हैं, लेकिन वही हुआ जो चुनाव के समय होता है। यह करने के लिए देश के माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने 9.5 साल से भी अधिक का समय लगा दिया। यदि उनको महिला के प्रति इतना चिंता रहता तो यह बहुत पूर्व में ही उनको करना चाहिए था। यदि वो 14 से 19 के बीच में नहीं किए तो 19 के बाद वो कर देते कि आने वाले लोकसभा के चुनाव में 2024 में लागू होता और देश की महिलाओं की भागीदारी संसद में पहुंचता। लेकिन जब चुनाव निकट आया तब उन्होंने स्पेशल सत्र, और स्पेशल सत्र जब भी बुलाया जाता है तो आप सबों को मालूम है कि करोड़ों का करोड़ रुपया सरकार का खर्च होता है। एक माह पूर्व, 1.5 माह पूर्व ही अभी पार्लियामेंट का सत्र समाप्त हुआ, उस सत्र में ही ले आना चाहिए था। लेकिन देश में जिस ढंग से बेरोजगारी और महंगाई बढ़ा हुआ है तो लोगों को ध्यान बांटने के लिए उन्होंने स्पेशल सत्र बुलाने का काम किया, और देश की गरीब जनता जो महंगाई से त्रस्त है, बेरोजगारी से त्रस्त है, उनके खून पसीना का पैसा अनावश्यक रूप से स्पेशल सत्र बुलाकर किया गया। इनको पूर्व के सत्र में ही ये काम करना चाहिए था। दूसरी बात है, क्योंकि अब इसको लागू होने में काफ़ी समय लगेगा, अभी परिसीमन होगा और उसमें हमको लगता है कि 2029 से पहले महिलाओं को इसका हिस्सेदारी नहीं मिल पाएगा। और इनका मनसा, क्योंकि ये लोग जान रहे हैं कि अब हम लोग को 24 में विदाई होना है, जब समझ गए कि 24 में विदाई होना है, 24 में देश में इंडिया की सरकार होगी, इन्होंने निर्णय लिया। और यह काम वो कब किए? हम लोग पहले से, हमारी पार्टी या सब लोग, बिहार के सारे लोग जानते हैं, और हम लोग कहते भी रहे कि बिहार जो काम करता है देश उसी का नकल करता है, अन्य राज्य भी उसी का नकल करता है, और केंद्र सरकार भी बिहार का ही नकल करने का काम किया। 2005 के नवंबर में जब बिहार के लोकप्रिय नेता, हम लोग के आदरणीय नेता नीतीश कुमार जी बिहार का मुख्यमंत्री बने, तो 2006 में सबसे पहला काम उन्होंने किया कि पंचायती राज व्यवस्था में महिलाओं को 50% आरक्षण देने का काम किया। और सिर्फ महिलाओं को ही नहीं, उसमें अत्यंत पिछड़ा वर्ग की महिलाओं के लिए भी अलग से आरक्षण का व्यवस्था किया गया, SC ST महिलाओं के लिए भी अलग से आरक्षण देने का व्यवस्था किया गया, और फिर 2007 में नगर निकाय के चुनाव में भी उन्होंने आरक्षण देने का काम किया महिलाओं को 50%। और उसी का नकल कई राज्य ने भी किया, और आज जाकर उसी का नकल, बिहार का ही नकल केंद्र सरकार करने का काम किया है। देर से ही सही, लेकिन मैं प्रधानमंत्री जी को इस तरह के कदम उठाने के लिए उनको धन्यवाद देते हैं, बधाई देते हैं, और उनसे वही आग्रह करते हैं कि आप यह काम यदि पहले किए रहते तो 24 में महिलाओं की भागीदारी संसद विधानसभा में बढ़ता। लेकिन आपने ठीक चुनाव के समय में किया है, और आप, देश की जनता इस आपकी बात को समझ चुका है, भारतीय जनता पार्टी के भाषा को समझ चुका है, और खुद अभी जो वर्तमान में देश के गृह मंत्री हैं आदरणीय अमित शाह जी, वो खुद बोलते हैं कि चुनाव के समय में हम लोग जो बोलते हैं वो जुमलेबाजी होता है। तो हम लोग को डर है कि कहीं ये जुमलेबाजी तो नहीं है, क्योंकि अब कैबिनेट हो गया है, लोकसभा और राज्यसभा में भी पास होना है, हमारे पार्टी ने भी समर्थन दिया है इसमें, और 24 में तो फिर इंडिया की सरकार होना है। जब इंडिया की सरकार होगा तो निश्चित रूप से बहुत जल्दी ही 29 आते आते यह आरक्षण लागू हो जाएगा। उसमें 1-2 कमी भी किया गया है। SC ST के लिए तो प्रावधान किया गया है, लेकिन जो पिछड़ी वर्ग की महिला है, अत्यंत पिछड़ी वर्ग की जो महिला है, उसके लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया है।
उसके प्रति केंद्र सरकार का क्या नियति है, वो अपनी मंशा को उनको साफ करना चाहिए कि अत्यंत पिछड़ा वर्ग की जो महिला है या पिछड़ी वर्ग की जो महिला है उनके प्रति उनका क्या मंशा है, इसको भी उनको स्पष्ट करना चाहिए। दूसरी बात, बीच में कुछ दिन पूर्व हमारे देश के गृह मंत्री जी आए थे मिथिलांचल में, झंझारपुर में, और यहाँ का एक कहावत रहा, रीति रिवाज रहा है मिथिलांचल का कि अतिथि देवो भव। लोग उनके सादर सत्कार में लगे हुए थे कि झंझारपुर आए हैं। बहुत उम्मीद था, झंझारपुर ही नहीं, मधुबनी जिला नहीं, संपूर्ण मिथिलांचल को ये उम्मीद था कि गृह मंत्री जी झंझारपुर आ रहे हैं तो बहुत कुछ घोषणा करेंगे। और ये सुनने के लिए भी दूर दराज से लोग लाए भी गए, लोग आए भी, लेकिन सब लोग निराश होकर चले गए। अमित शाह जी झंझारपुर की बात छोड़ दीजिए, मधुबनी की बात छोड़ दीजिए, पूरे मिथिलांचल के बारे में एक शब्द बोलने का उन्होंने काम नहीं किया। और जिस स्टेडियम में उनका कार्यक्रम था, उस स्टेडियम का नाम है ललित कर्पूरी स्टेडियम। उस स्टेडियम का निर्माण भी बिहार सरकार के द्वारा माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा झंझारपुर में कराया गया था। और उस स्टेडियम में ललित नारायण मिश्र जी और जननायक कर्पूरी ठाकुर जी का स्टेच्यू भी लगा हुआ है, लेकिन गृह मंत्री जी को उतना समय नहीं था। वहीं लैंड किए स्टेडियम में, लेकिन उनके स्टेच्यू पर जाकर पुष्पांजलि करते, नमन करते, इसके लिए उनके पास समय नहीं था। उन्होंने सिर्फ मंच पर जो प्रतिमा लगा हुआ था, फोटो लगाकर लोग रखे हुए थे, बस उस पर जाकर उन्होंने नमन करने का काम किया, लेकिन जो वहाँ स्टेच्यू लगा हुआ है वहाँ नहीं गए। और गृह मंत्री जी ने यह ऐसा कदम उठाकर संपूर्ण मिथिलांचल का अपमान करने का काम किया, पूरे बिहार का अपमान करने का काम किया, और इसका जवाब मिथिलांचल के लोग 2024 में उनको देने का काम करेगा।